सभी मित्रों को मैं पीसी यादव अपने एकेडमी प्लेटफार्म पर अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप लोग आने वाली जितनी भी भर्ती प्रक्रियाएं हैं कृपया उस पर नज़र रखें, क्योंकि जल्द ही आप लोगों के सामने एलटी ग्रेड, प्रवक्ता, आरओ, एआरओ और बीईओ जैसी महत्वपूर्ण भर्तियां आने वाली हैं। तो कृपया आप अपनी तैयारी में शिथिलता न बरतें, लगातार अपनी तैयारी को धार देते रहें। और इस कड़ी में आज हम एमसीक्यू बेस्ड पर आधारित जो प्रश्न उत्तर हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत, उसका प्रैक्टिस करा रहे हैं। आप लोगों से सादर निवेदन है कि पॉलिटी को पढ़ने के लिए कोई बढ़िया किताब रखें, जिसमें आप चाहे लक्ष्मीकांत की रख लें या परीक्षा वाणी रख लें। अगर दोनों को रखते हैं तो मस्ट है। किताबों को बड़ी गहराई से पढ़ें, टॉपिक वाइज पढ़ें, फिर टॉपिक वाइज एमसीक्यू बेस्ड प्रश्न हल जरूर करें। तो आपकी जो तैयारी है, आपके द्वारा जो भी टॉपिक पढ़ा जाएगा उससे संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर बनते हैं, हमारा प्रयास है कि ऐसे प्रश्न उत्तरों को हम आपकी प्रैक्टिस सेशन में शामिल करें। तो शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, डीपीएसपी है, उसको भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य हो सकता है? विकल्प नंबर ए, राजनीतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। विकल्प नंबर बी, सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। विकल्प नंबर सी, गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना। विकल्प नंबर डी, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। तो इन चारों विकल्पों में अगर हम नज़र दौड़ाएं तो विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का है। जाहिर सी बात है, आप जानते हैं भारतीय संविधान में प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये दो टॉपिक ऐसे हैं जिससे भारतीय शासन व्यवस्था को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में परिवर्तित करने की मंशा संविधान सभा के सदस्यों द्वारा जाहिर की जाती है। अगर आप देखें प्रस्तावना को, तो प्रस्तावना में भी जो तथ्य समाहित किए गए हैं उनको भी ये कहा गया है कि ये वाद योग्य नहीं है, इसके लिए आप न्यायालय का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकते हैं। वहीं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में भी बताया गया है कि इनको आप लागू कराने के लिए कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकते हैं। अगर हम डीपीएसपी की बात करें, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करें, तो ये भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में समाहित किया गया है। इसको तो आप जानते ही हैं कि ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है, लेकिन यहाँ एक तथ्य हम और शामिल करना चाहते हैं कि आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में तो लिया गया है। आयरलैंड के संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया था? तो वो देश था स्पेन। स्पेन देश से ही इसको आयरलैंड के संविधान में लिया गया और आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया। अगर डीपीएसपी की और गहराई से हम चर्चा करें तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 में वर्णित अनुदेश प्रपत्र को भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व के रूप में स्थान दिया गया है। नीति निर्देशक तत्वों को वाद योग्य नहीं बनाया गया है, बल्कि इन्हें संविधान में मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में रखा गया है तथा इनका क्रियान्वयन कब और कैसे किया जाएगा यह राज्य पर छोड़ दिया गया है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो प्रश्न नंबर 1 का जो सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करने का उद्देश्य डीपीएसपी का है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। अगर हम प्रश्न नंबर 2 की चर्चा करें तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? इन 4 विकल्पों को अगर हम देखें तो विकल्प नंबर ए, अनुच्छेद 51, विकल्प नंबर बी, अनुच्छेद 48 का, विकल्प नंबर सी, अनुच्छेद 43 का, विकल्प नंबर डी, अनुच्छेद 41। यहाँ आपको हम बता दें, जैसे किसी अनुच्छेद में 48 का है या 43 का है तो का अगर आप हिंदी संस्करण में देखें तो का कहा जाएगा, अगर इंग्लिश संस्करण में देखेंगे तो ए पढ़ा जाएगा। तो अगर कहीं आपके विकल्प में आपके प्रश्न पूछा जाएगा उसमें 48 ए है या 43 ए है तो आप इसको का ही समझें। इसी प्रकार अल्फ़ाबेटिकल चलता है, ए बी सी डी, और यहाँ का ख गा घ ऐसा कुछ होता है। हम देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में वह कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात करता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ए,
विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 में ये बताया गया है ये भारतीय शासन जो व्यवस्था होगी, जो सरकार होगी, उसका ये दायित्व होगा कि वह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित, भारत की विदेश नीति से संबंधित कुछ आवश्यक कदम उठाएं। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो प्रश्न नंबर 2 का जो सही उत्तर है विकल्प नंबर ए अनुच्छेद 51 है। अगर हम अनुच्छेद 48 का की बात करें, अनुच्छेद 48 का में ये बताया गया है कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का तथा वन और वन्य जीवों की सुरक्षा का प्रयास करेगा। ज्ञातव्य है कि अनुच्छेद 48 का 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया। अगर विकल्प नंबर सी अनुच्छेद 43 का की बात करें तो इस अनुच्छेद में ये बताया गया है कि राज्य उचित व्यवस्थापन या अन्य प्रकार से औद्योगिक संस्थानों के प्रबंध में कर्मचारियों को भागीदार बनाने के लिए कदम उठाएगा। यहाँ ये भी बता दें कि ये अनुच्छेद भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया। अगर विकल्प नंबर डी अनुच्छेद 41 की बात करें तो अनुच्छेद 41 में ये बताया गया है कि राज्य अपने आर्थिक साधनों के अनुसार और विकास की सीमा के भीतर यह प्रयास करेगा कि सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार व शिक्षा पा सकें एवं बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और असमर्थता आदि दशाओं में सार्वजनिक सहायता प्राप्त कर सकें। अनुच्छेद 41 ही है जिसके माध्यम से आज हमारे देश में मनरेगा जैसी योजना संचालित की जा रही है। तो मित्रों, हमारे द्वारा जो आपको एमसीक्यू बेस्ड आधारित प्रश्न उत्तर मुहैया कराए जा रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताएं ये आपके लिए कितने उपयोगी साबित हो रहे हैं। आपको हम बार बार ये बताते रहते हैं कि आप किसी भी विषय को पढ़ें तो गहराई से पढ़ें और प्रयास करें कि उससे संबंधित जो ऑथेंटिक बुक है उसका अध्ययन जरूर करें। बुक को पढ़ने के बाद ही मॉडल पेपर पर आधारित जो भी प्रश्न उत्तर है किसी भी चैनल का अगर आप देखते हैं तो किताब को पढ़कर ही दें। किताब को पढ़ने के बाद जब आप प्रश्न उत्तर हल करते हैं तो आपकी समझ बढ़ती है और आपका प्रैक्टिस भी हो जाता है। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 2 का जो सही उत्तर है विकल्प नंबर ए है। अब आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 की अगर चर्चा करें तो इसमें बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है। नीति निर्देशक सिद्धांतों में 42वें संविधान संशोधन के जरिए कुछ अनुच्छेद जोड़े गए हैं। तो इसमें यह पूछ रहा है कि वह कौन सा ऐसा तत्व है जो नहीं जोड़ा गया है। विकल्प नंबर ए पुरुष और महिलाओं को समान कार्य हेतु समान वेतन, विकल्प नंबर बी जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का समान अधिकार, विकल्प नंबर सी अस्पृश्यता उन्मूलन और विकल्प नंबर डी काम हेतु न्याय संगत और मानवोचित दशाओं में रहें। अगर इन विकल्पों पर हम नज़र दौड़ाएं तो विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है अस्पृश्यता उन्मूलन। अगर अस्पृश्यता उन्मूलन की बात करें तो इसका विवरण दिया गया है फंडामेंटल राइट में यानी मूल अधिकार में। अनुच्छेद 17 इसके बारे में अस्पृश्यता के उन्मूलन की चर्चा करता है। बाकी के तीनों जो विकल्प हैं ये संविधान संशोधन के जरिए ही समाहित किए गए हैं। यहाँ अब हम आपको जो बात बताने चल रहे हैं इसके लिए आप चाहें तो कलम कापी लेके बैठें और उसको नोट जरूर कर लें। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जो संविधान संशोधन के जरिए समय समय पर डाले गए हैं। तो आज हम उन्हीं अनुच्छेदों की चर्चा करने वाले हैं जो संविधान संशोधन के जरिए शामिल किए गए हैं। अगर हम 42वें संविधान संशोधन की बात करें तो इसके माध्यम से अनुच्छेद 39 का जो सामान्य न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है, अनुच्छेद 43 का जो उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना की बात करता है, अनुच्छेद 48 का पर्यावरण वन तथा वन्य जीवों की सुरक्षा की बात करता है और अनुच्छेद 39 शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा से संबंधित जो आर्टिकल हैं, इन अनुच्छेदों को 42वें संविधान संशोधन के जरिए भारतीय संविधान में समाहित किया गया। अगर हम 44वें संविधान संशोधन 1978 की बात करें तो इसके द्वारा एक अनुच्छेद डाला जाता है, अनुच्छेद 38 का पैरा 2, जिसमें राज्य की आय असमानता को कम करेगा। यानी अनुच्छेद 38 का पैरा 2 ये कहता है कि राज्य आय की असमानता को कम करेगा, प्रतिष्ठा अवसर एवं सुविधाओं की समानता को समाप्त करेगा। यानी जो प्रतिष्ठा अवसर एवं सुविधाएं हैं उनकी असमानता को समाप्त करेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि जो प्रियम्बल है हमारे संविधान का जो प्रस्तावना है वहाँ भी प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता की बात की गई है।
अगर हम आगे और संशोधनों पर नज़र डालें तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, इसके द्वारा अनुच्छेद 45 का प्रतिस्थापन किया गया है, जिसमें 6 वर्ष की आयु के बच्चों की देखरेख एवं शिक्षा संबंधी निर्देश दिए गए हैं। आगे हम जो और संशोधन हुआ है नीति निर्देशक सिद्धांतों में 97वें संविधान संशोधन 2011 की भी बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 43 खा, जिसमें सहकारी समितियों के गठन, संचालन, नियंत्रण व प्रबंधन संबंधी निर्देश दिए गए हैं। तो इस प्रकार अगर आप देखें तो 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन, 97वां संविधान संशोधन, कुल 4 ऐसे संशोधन हुए हैं जिनके माध्यम से नीति निर्देशक सिद्धांतों में संशोधन किए गए हैं, यानी नीति निर्देशक सिद्धांतों में कुछ अनुच्छेद जोड़े गए हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4। अब प्रश्न नंबर 4 देखिए, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार कहाँ पाया जाता है? विकल्प नंबर ए संविधान की प्रस्तावना में, विकल्प नंबर बी मौलिक अधिकारों में, विकल्प नंबर सी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, विकल्प नंबर डी ए तथा सी दोनों में। अगर इन चारों विकल्पों की बात करें तो विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है, यानी कल्याणकारी राज्य होने का जो विचार पाया जाता है वो संविधान की प्रस्तावना में भी पाया जाता है और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी पाया जाता है। अगर हम संविधान की प्रस्तावना की बात करें तो संविधान की प्रस्तावना में कुल 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय दिए गए हैं? 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है, जिसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात प्रस्तावना करता है। अगर हम समानता की बात करें तो वहाँ 2 प्रकार की समानता का वर्णन मिलता है, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता की बात प्रस्तावना में की गई है। यहाँ आपको बता दें कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रथम पैरा में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द और छठे पैरा में और अखंडता शब्द जोड़ा गया। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 4 का जो सही उत्तर है विकल्प नंबर डी ए तथा सी दोनों हैं, यानी संविधान की प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5 और इस वीडियो का ये अंतिम प्रश्न होगा। इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा विकल्प है जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं उनमें ये सम्मिलित नहीं है? विकल्प नंबर ए मद्य निषेध, विकल्प नंबर बी काम का अधिकार, विकल्प नंबर सी समान कार्य हेतु समान वेतन, विकल्प नंबर डी सूचना का अधिकार। इन चारों विकल्पों पर अगर आप नज़र दौड़ाएं तो विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। सूचना का अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है। अगर सूचना के अधिकार की बात करें तो सूचना का अधिकार एक सांविधिक अधिकार है, यानी एक विधिक अधिकार है या कोई फंडामेंटल राइट या मूल अधिकार नहीं है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 मई 2005 में पारित होता है। 15 जून 2005 को राष्ट्रपति जी इस पर अपनी स्वीकृति देते हैं और 12 अक्टूबर 2005 को ये संपूर्ण भारत में लागू होता है। सूचना का जो अधिकार है ये अनुच्छेद 19(1) के खंड का में जो विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है उसी अधिकार में यह अंतर्निहित है। अगर हम सूचना के अधिकार की बात करें तो प्रथम सूचना का अधिकार देने वाला देश स्वीडन है। अगर विकल्प नंबर ए मद्य निषेध की बात करें तो मद्य निषेध की चर्चा मिलती है अनुच्छेद 47 में। अनुच्छेद 47 में मद्य निषेध की बात की गई है। इसमें बताया गया है कि राज्य लोगों के जीवन स्तर और स्वास्थ्य को सुधारने के लिए प्रयत्न करेगा तथा इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए औषधि में प्रयोग किए जाने के अतिरिक्त स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक द्रव्यों तथा अन्य पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाएगा। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो अनुच्छेद 47 से बताता है कि दवाओं के अतिरिक्त इन दवाओं में जो अल्कोहल की मात्रा डाली जाती है या जो मादक पदार्थ डाला जाता है उसके अतिरिक्त स्वास्थ्य के लिए हानिकारक जो मादक द्रव्य हैं या अन्य पदार्थ हैं उनके सेवन पर प्रतिबंध लगाएगा। लेकिन अभी आपने कोरोना काल के समय को देखा, जब चारों तरफ लॉकडाउन जैसी व्यवस्था थी उसी समय हमारे देश में जो इसके प्रेमी थे किस तरह व्याकुल थे और किसी किसी राज्य की सरकारों ने वो होम डिलीवरी की भी व्यवस्था की थी। लेकिन तारीफ करने योग्य बिहार राज्य है जहाँ पर वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने पूर्ण रूप से शराबबंदी लागू कर रखी है। अगर हम काम के अधिकार की बात करें
विकल्प नंबर बी की बात करें तो अनुच्छेद 41 में काम के अधिकार की बात की गई है। अनुच्छेद 41 में बताया गया है कि राज्य अपने आर्थिक साधनों के अनुसार और विकास की सीमा के भीतर यह प्रयास करेगा कि सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार व शिक्षा पा सकें और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी आदि जैसी दशाएं हैं उसमें सार्वजनिक सहायता प्राप्त कर सकें। अगर विकल्प नंबर सी समान कार्य हेतु समान वेतन की बात करें तो ये अनुच्छेद 39 के पैरा घ में अनुच्छेद 39 के पैरा घ में समान कार्य के समान वेतन यानी समान कार्य हेतु समान वेतन की चर्चा की गई है। तो इसी के साथ चलने की अनुमति चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।